अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अशफाक फ्रॉम थिंग्स अबाउट टेक। दोस्तों, अगर 7000 की रेंज में कोई एनसी ईयरबड्स लेना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा कि इस वीडियो में मैं कंपेयर करने वाला हूं साउंडपुर R50i एनसी और रेडमी बड 6 लाइट को। साउंडपुर R50i एनसी प्राइस पे 6700 में अवेलेबल है, जबकि रेडमी बड 6 लाइट प्राइस पे 5300 में अवेलेबल हैं। दोनों ही ईयरबड्स में तकरीबन 1700 रुपए का डिफरेंस है। तो इस वीडियो के एंड तक आप ये आइडिया लगा लेंगे कि आपके लिए कौन से ईयरबड्स बेटर हैं। अगर R50i एनसी की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो 10 mm के डायनामिक डाइवर्स मिल जाते हैं, कोड माइक एनसी का फीचर मिल जाता है, IP54 रेटिंग के साथ आते हैं, 42 डेसिबल तक की एनसी मिल जाती है। इसमें हमें ऐप की सपोर्ट मिल जाती है, डेडिकेटेड गेमिंग मोड मिल जाता है और मल्टी पॉइंट कनेक्टिविटी के साथ आते हैं। Redmi Buds 6 Lite में 12.4 mm के डायनामिक डाइवर्स मिल जाते हैं, ड्यूल माइक एनसी का फीचर मिल जाता है, IP54 रेटिंग के साथ आते हैं, 40 डेसिबल तक की इसमें एनसी मिल जाती है और इसमें भी हमें ऐप की सपोर्ट मिल जाती है। दोनों ही केस मैट फिनिश के साथ आते हैं। R50i एनसी का केस थोड़ा थिक है एज कम्पेयर टू Redmi Buds 6 Lite। केस ड्यूल टोन कलर के अंदर आता है, यानी अंदर आपको एक ब्लैक कलर मिल जाता है। इस केस में फोन स्टैंड मिल जाता है जो काफी हैंडी रहता है। अगर आप वीडियोस वगैरह देखते हैं, स्टैंड काफी स्टेबल है। मैंने इसको डिफरेंट साइजेस के फोन पर यूज किया है और ये अच्छी तरह से उनको होल्ड कर लेता है। इसके अलावा बिल्ड काफी सॉलिड है, कहीं से भी आवाज नहीं आती है, कहीं से भी फ्लिमजी फील नहीं होती है। लिड लॉक्ड है, लिड में मुझे कहीं से कोई वॉबलिंग वगैरह नहीं मिली है। मैग्नेट अच्छी क्वालिटी का यूज किया गया है, शेक करने पर भी ईयरबड्स इंटैक्ट रहते हैं, बाहर नहीं गिरते हैं। लिड पर साउंड कोर का लोगो मिल जाता है, सामने एलईडी लाइट दी गई है, बैक पर यूएसबी टाइप सी की पोर्ट मिल जाती है। ईयरबड्स भी केस की तरह ड्यूल टोन कलर में आते हैं, स्टेम मैट फिनिश में आता है, जबकि फ्रंट पे ये ग्लोसी है। ईयरबड्स की बिल्ड भी मुझे काफी सॉलिड लगी है, मैश की क्वालिटी भी यहाँ पे काफी बेटर है। ईयर टिप्स में भी मैश दिया गया है फॉर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। Redmi Buds 6 Lite का केस भी मैट फिनिश के साथ आता है, केस की फील काफी स्मूथ और सिल्परी है। लिड इसकी प्रॉपर फिक्स्ड है, शेक करने से बंद नहीं होती है। मैग्नेट की क्वालिटी भी यहाँ पे काफी डिसेंट है, शेक करने से ईयरबड्स इंटैक्ट रहते हैं केस के अंदर। सामने आपको एलईडी लाइट मिल जाती है, बैक पर Redmi की ब्रांडिंग है और बॉटम में यूएसबी टाइप सी की पोर्ट और एक पेयरिंग का बटन मिल जाता है। ये बस इनर डिजाइन में आते हैं। इनका जो स्टेम है वो R50i एनसी से थोड़ा सा बड़ा है। इनकी जो डिजाइन है वो एप्पल एयरबड 2 प्रो से इंस्पायर्ड है। ईयरबड्स कंप्लीटली ग्लॉसी हैं, मेश की क्वालिटी भी यहाँ पे काफी डिसेंट है। ईयरबड्स की बिल्ड भी मुझे काफी सॉलिड लगी है, कोई जॉइंट्स में गैप वगैरह नहीं दिखा है। दोनों ईयरबड्स काफी लाइट वेट और कंफर्टेबल हैं। आप इनको जिम में रनिंग करते वक्त, एक्सरसाइज करते वक्त यूज कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आपके ईयर्स में प्रॉपर फिक्स जाते हैं। इसके अलावा ये IP54 रेटिंग के साथ आते हैं, यानी अगर जिम वगैरह में थोड़ा बहुत पसीना वगैरह आ जाए तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये दोनों ही सर्वाइव कर लेंगे। इन दोनों ईयरबड्स को आप लॉन्ग सेशंस के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे ऑनलाइन मीटिंग में, गेमिंग करते वक्त या मूवीज देखते वक्त। R50i एनसी में इंस्टेंट पेयरिंग ऑप्शन नहीं मिलता है, यानी ईयरबड्स को फोन से पेयर करने के लिए केस से बाहर निकालना पड़ेगा। ऑलमोस्ट 10 सेकंड लगते हैं फोन से पेयर होने में। Redmi Buds 6 Lite में गूगल पास पेयरिंग का ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा ये इंस्टेंट पेयरिंग के साथ आते हैं, यानी जैसे ही केस के लिड को ओपन करते हैं ये विदिन 4 सेकंड स्मार्टफोन से पेयर हो जाते हैं। साउंड कोर R50i एनसी में मल्टी पॉइंट कनेक्टिविटी भी मिल जाती है, यानी अगर आप एक वक्त में मल्टीपल डिवाइसेस पे काम करते हैं, जैसे लैपटॉप पे या मोबाइल वगैरह पे, तो ये फीचर काफी हैंडी रहता है। Redmi Buds 6 Lite में आपको मल्टी पॉइंट कनेक्टिविटी नहीं मिलती है। दोनों ईयरबड्स में मोनो मोड दिया गया है, यानी एक ईयरबड भी यूज कर सकते हैं जबकि दूसरा ईयरबड केस के अंदर हो। साउंड कोर R50 के अंदर फुल टच कंट्रोल मिल जाते हैं, यानी आप अपने म्यूजिक को कंट्रोल कर सकते हैं, वॉल्यूम को अप कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं, म्यूजिक को प्ले कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, नेक्स्ट ट्रैक पे जा सकते हैं, प्रीवियस ट्रैक पे आ सकते हैं, कॉल को भी कंट्रोल कर सकते हैं, कॉल को आंसर कर सकते हैं, कॉल को एंड कर सकते हैं और कॉल को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप वॉइस असिस्टेंट को एक्टिवेट भी कर सकते हैं। इसके अलावा Redmi Buds 6 Lite के अंदर भी फुल टच कंट्रोल मिल जाते हैं, यानी आप वॉल्यूम को अप कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं, म्यूजिक प्ले कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, नेक्स्ट ट्रैक पे जा सकते हैं, प्रीवियस ट्रैक पे आ सकते हैं, कॉल को भी कंट्रोल कर सकते हैं, कॉल को आंसर कर सकते हैं, कॉल को एंड कर सकते हैं, कॉल को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। इसमें भी आपको वॉइस असिस्टेंट एक्टिवेट करने का ऑप्शन मिल जाता है। साउंड कोर R50i एनसी में ऐप की सपोर्ट मिल जाती है। ये ऐप प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर दोनों पर ही अवेलेबल है। मेन पेज पर सबसे पहले ईयरबड्स की रिमेनिंग 20% शो होती है। नॉर्मल मोड, एनसी मोड, ट्रांसपेरेंसी मोड में टॉगल कर सकते हैं। 3D साउंड का ऑप्शन मिल जाता है। 22 प्रीसेट इक्वलाइजर मोड मिल जाते हैं। कस्टमाइज्ड इक्वलाइजर मोड मिल जाता है, जहां से आप साउंड को कस्टमाइज कर सकते हैं। टच कंट्रोल को रीमैप करने का ऑप्शन मिल जाता है। गेमिंग मोड ऑन करने का ऑप्शन मिल जाता है। firmware अपडेट करने का ऑप्शन मिल जाता है और पॉइंट ईयरबड्स का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है। Redmi Buds 6 Lite में भी आपकी सपोर्ट मिल जाती है। सबसे ऊपर केस की बैटरी परसेंटेज और ईयरबड्स की बैटरी परसेंटेज शो होती है। एएनसी मोड, ट्रांसपेरेंसी मोड और नॉर्मल मोड में टॉगल कर सकते हैं। टच कंट्रोल को कस्टमाइज कर सकते हैं। 4 प्रीसेट इक्वलाइजर मोड मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको साउंड को कस्टमाइज करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। फाइंड ईयरबड्स का ऑप्शन भी यहाँ पे आपको मिल जाता है।
इसके अलावा आप यहाँ से firmware को अपडेट भी कर सकते हैं। Soundcore R50i NC में क्वाड माइक NC का फीचर मिल जाता है, जबकि Redmi Buds 6 Lite में डुअल माइक NC का फीचर मिलता है। चलिए दोनों ईयरबड्स को इंडोर में टेस्ट कर लेते हैं। ये कॉलिंग टेस्ट इंडोर में साउंडकोर R50i NC से हो रहा है, तो इस तरह की कॉल क्वालिटी आपको मिलने वाली है जब आप इंडोर में इन ईयरबड्स से कॉल करेंगे। ये जो कॉल रिकॉर्डिंग हो रही है इंडोर के अंदर Redmi Buds 6 Lite से हो रही है, तो इस तरह की कॉल क्वालिटी आपको मिलने वाली है जब आप इंडोर में Redmi Buds 6 Lite से कॉल करेंगे। चलिए अब बाहर चलते हैं और आउटडोर में कॉल करके देखते हैं ताकि हमें आइडिया होता है कि आउटडोर में इन ईयरबड्स की कॉलिंग क्वालिटी कैसी है। ये जो कॉलिंग टेस्ट हो रहा है वो साउंडकोर के R50i NC से हो रहा है, तो इस तरह की कॉल क्वालिटी आपको मिलने वाली है जब आप इन ईयरबड्स से आउटडोर के अंदर कॉल करेंगे। होपफुली आपको आइडिया हो गया होगा कि इन ईयरबड्स की कॉल क्वालिटी कैसी है। हेलो टेस्टिंग 1 2 3, हेलो टेस्टिंग 1 2 3, हेलो टेस्टिंग 1 2 3। ये जो कॉल टेस्टिंग हो रही है वो Redmi Buds 6 Lite से हो रही है, तो इस तरह की कॉल क्वालिटी आपको मिलने वाली है जब आप आउटडोर के अंदर ट्रैफिक के अंदर नॉइजी इन्वायरमेंट में बात करेंगे। होपफुली आपको आइडिया हो गया होगा कि आउटडोर में इन ईयरबड्स की परफॉर्मेंस कैसी है। हेलो टेस्टिंग 1 2 3। इन दोनों ईयरबड्स में एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन का फीचर मिल जाता है। साउंडकोर R50i में 42 डेसिबल तक की नॉइस कैंसिलेशन मिल जाती है, जबकि Redmi Buds 6 Lite में 40 डेसिबल तक की नॉइस कैंसिलेशन मिल जाती है। दोनों ईयरबड्स में अपनी प्राइस के हिसाब से डिसेंट NC का फीचर मिल जाता है, लेकिन साउंडकोर R50i NC का फीचर मुझे ज्यादा बेटर लगा है एज कम्पेयर टू Redmi Buds 6 Lite के। इसी तरह दोनों ईयरबड्स में ट्रांसपेरेंसी मोड मिल जाता है, लेकिन इसमें भी मुझे साउंडकोर R50i NC की ट्रांसपेरेंसी मोड ज्यादा बेटर लगा। चलिए अब साउंड क्वालिटी पे बात करते हैं। साउंडकोर R50i NC में HBC और AC दोनों कोडे की सपोर्ट मिल जाती है। इन ईयरबड्स को हमें 10 nm के डायनामिक ड्राइवर्स मिल जाते हैं। इनका साउंड वार्मर साइड पर है, वॉल्यूम काफी डिसेंट है, 100% पर भी वॉल्यूम रिस्टोर नहीं करता है। इनमें पावरफुल बेस मिल जाती है, बेस काफी डीप और पंची है। पावरफुल बेस की वजह से जो इंस्ट्रूमेंट्स है मुझे काफी ओवर शेडो लगे हैं, लेकिन जो इनकी इंस्ट्रूमेंट्स की सेपरेशन है वो काफी सॉलिड है। ट्रेबल्स भी यहाँ पे मुझे क्रिस्प लगे हैं। वोकल्स की क्लैरिटी मुझे काफी डिसेंट लगी है। मेन और वुमेन दोनों के ही वोकल्स मुझे यहाँ पे क्लियर लगे हैं। ओवरऑल इन ईयरबड्स में काफी सॉलिड बेस और इंस्ट्रूमेंट की सेपरेशन मिल जाती है। Redmi Buds 6 Lite के अंदर भी HBC और AC कोडे की सपोर्ट मिल जाती है। इनका जो वॉल्यूम है वो 10% लाउडर है R50i NC से। फुल वॉल्यूम पर भी मुझे यहाँ पे कोई भी डिस्टॉर्शन फील नहीं हुई थी। इन ईयरबड्स में बेस काफी डीप और पंची है, लेकिन R50i NC की बेस 25% ज्यादा है Redmi Buds 6 Lite से। इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे काफी क्लियर है, इंस्ट्रूमेंट्स की सेपरेशन भी मुझे यहाँ पे काफी डिसेंट लगी है। इसके अलावा जो वोकल्स वगैरह होते हैं वो भी काफी क्लियर हैं, मेन और वुमेन दोनों के ही वोकल्स क्लियर हैं। इसके अलावा जो इनके ट्रेबल्स हैं मुझे R50i NC से ज्यादा क्रिस्प लगे हैं। अगर आपको एक्सट्रीम बेस पसंद है तो आप साउंडकोर R50i NC की तरफ जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको बैलेंस बेस और साउंड पसंद है तो Redmi Buds 6 Lite आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अगर बैटरी बैकअप की बात करें तो अगर आप साउंडकोर R50i NC को विदाउट ANC 70% वॉल्यूम पर यूज़ करते हैं तो तकरीबन आपको 8 घंटे का प्ले टाइम मिल जाता है, लेकिन अगर आप ANC के साथ यूज़ करते हैं तो तकरीबन आपको 6.5 घंटे का प्ले टाइम मिल जाएगा। टोटल इसमें आपको 32 आवर्स का प्ले टाइम मिल जाएगा अगर आप केस के साथ यूज़ करते हैं। Redmi Buds 6 Lite को अगर आप विदाउट ANC 70% वॉल्यूम पर यूज़ करते हैं तो तकरीबन आपको 7 घंटे का प्ले टाइम मिल जाएगा, लेकिन अगर आप ANC के साथ यूज़ करते हैं तो तकरीबन आपको 5 घंटे का प्ले टाइम मिल जाएगा। अगर आप इन ईयरबड्स को केस के साथ यूज़ करते हैं तो आपको तकरीबन 30 आवर्स का प्ले टाइम मिल जाएगा। साउंडकोर R50i NC में डेडिकेटेड गेमिंग मोड मिल जाता है। चलिए गेमिंग डेमो देख लेते हैं ताकि आइडिया हो जाए कि एक्चुअल में इनकी लेटेंसी कितनी है। Redmi Buds 6 Lite में कोई भी डेडिकेटेड गेमिंग मोड नहीं मिलता है। चलिए SBC कोडेक ऑन करके गेमिंग डेमो देख लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि एक्चुअल में इनकी लेटेंसी कितनी है गेमिंग में। होपफुली आपको आइडिया हो गया होगा कि कौन से ईयरबड्स आपके लिए बेटर हैं। चलिए फिर वीडियो को एंड कर लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें। अगर चैनल पे नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।